बिहार के शिक्षा मंत्री का आया भावुक संदेश, बढ़ गई शिक्षकों की जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का एक भावुक संदेश आया है। दरअसल दोस्तों यह संदेश दिल को छू लेने वाली है। यह संदेश आज शिक्षकों को कुछ लेने के लिए नहीं, शिक्षकों को देने के लिए है। हर शिक्षकों से कुछ डिमांड की गई है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने वह कौन सी अपील और इच्छा जाहिर की है बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों से। आइए इस पर विस्तार पूर्वक गौर करते हैं। दरअसल दोस्तों वह भावुक संदेश भी आपके स्क्रीन पर है। यह संदेश आखिर बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के स्तर से जारी किया गया है। यह देखिए दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 को जारी किया गया यह संदेश शिक्षकों को एक जिम्मेदार जरूर बना रहा है। लिखा गया है, प्रिय अभिभावकों, आदरणीय शिक्षकों एवं मेरे देश बिहार वासियों, बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक भावनात्मक और सामूहिक संकल्प है। आज हमारे राज्य में लाखों बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तैयार है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि इन मासूम सपनों को शिक्षा का अवसर अवश्य मिले। कितनी दोस्तों गौर पूर्वक इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आगे क्या लिखा गया है गौर करेंगे। घर घर सर्वे, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के समन्वय से हम ऐसे प्रत्येक बच्चे की पहचान कर रहे हैं जो विद्यालय से अभी भी दूर है। मैं आप सभी अभिभावकों से हृदय से अपील करता हूं कि 6 वर्ष पूर्ण कर चुके या फिर अगले 6 माह में पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे का नामांकन अपने निकटतम विद्यालय में अवश्य कराएं। आपका यह एक निर्णय आपके बच्चे के जीवन की दिशा बदल सकता है। उसके बाद दोस्तों लिखा गया है, शिक्षकगण, टोला सेवक एवं विद्यालय प्रबंधन समितियां इस अभियान की आत्मा है। आपसे अपेक्षा है कि आप घर घर जाकर हर बच्चे तक पहुंचेंगे और 100% नामांकन सुनिश्चित करेंगे। समाज की सहभागिता, चाहे वह ग्राम सभा हो, पंचायत हो या विद्यालय शिक्षा समिति, इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का प्रयास केवल नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपनी शिक्षा पूरी करें। इसके लिए व्यापक स्तर पर शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है और बच्चों को पढ़ाई से जोड़कर रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय आने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए बच्चों को किताब, कॉपी, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल एवं अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि कर इसे और सशक्त बनाया गया है ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। आगे लिखा गया है दोस्तों कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के लिए मिशन निपुण बिहार के माध्यम से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हर बच्चा आत्मविश्वास के साथ सीख सके और आगे बढ़ सके। हमारा लक्ष्य केवल बच्चों को बिहार तक लाना नहीं, बल्कि उन्हें कक्षा 8 से आगे माध्यमिक स्तर तक बनाए रखना एवं ड्रॉप आउट की समस्या से समाप्त करना है। हर बच्चे की सतत प्रगति, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई ना छोड़े। आगे लिखा गया है, बिहार की यह पावन भूमि प्राचीन काल से ही नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्रों के लिए जानी जाती रही है। इस गौरवशाली परंपरा के उत्तराधिकारी हमारे आज के सभी बच्चों में असीम संभावनाएं निहित है। बिहार देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। यह युवा शक्ति ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। इस नाते हम सबका दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए और उसके भीतर छिपी क्षमता को विकसित किया जाए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपना कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आपका सहयोग, आपकी जागरूकता और आपकी संवेदनशीलता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आइए मिलकर एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करें। दरअसल दोस्तों बड़े ही भावपूर्ण तरीकों से, दिल की गहराइयों से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा लिखा गया। वैसे यूँ कह दिया जाए तो खबरों के क्रम में हम आपके मुद्दे को उठाते हैं। दोस्तों आपका वेतन का मामला,
चाहे आपके ऊपर किया गया कोई प्रहार, लेकिन एक अपील है दोस्तों, इस अपील को हर शिक्षकों को स्वीकार करने की नसीहत दी गई है बिहार के शिक्षा मंत्री के स्तर से। दरअसल कह दिया जाए दोस्तों तो शिक्षा मंत्री के समाज के बच्चों की बात नहीं है, शिक्षा मंत्री बिहार की बातें कर रहे हैं। यानी शिक्षक जिस टोले के निवासी है, उसी टोले के बच्चे अगर बीच में पढ़ाई छोड़ जाते, यानी 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व तो नहीं है। इस मूल संदेश है दोस्तों इस पत्र का कि 8वीं के बाद आगे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक भी बच्चे पहुंचनी चाहिए। इसके लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई, पर्याप्त पाठ पुस्तकें फ्री में मुहैया कराई गई है, छात्रवृत्ति दर दोगुना कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा सेवकों से भी अपील की गई है, अन्य अभिभावकों से भी अपील की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभिभावक जो समझदार है, जो इन बिंदुओं को समझते हैं, वो स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को उचित और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, वह इस संदेश को भी नहीं समझेंगे। तो समझेगा कौन दोस्तों? वो समझने वाला सिर्फ एक व्यक्ति, जिसे राष्ट्र निर्माण का दर्जा प्रदान किया गया, वो है बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक। इन्हीं शिक्षकों के ऊपर दायित्व है इस पत्र के माध्यम से दिया गया है कि सर्वे कर उन तमाम बच्चों की पहचान कर लिया जाए जो शिक्षा से वंचित यानी विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन्हें विद्यालय तक लाया जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों इस पत्र में कि 8वीं तक ही उनकी शिक्षा नहीं रहे, उससे ऊपर भी उनके शिक्षा जानी चाहिए, इसका भी दायित्व तो हमें उठानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से यह संदेश काफ़ी अहम मायने रखता है। और अंत में मैं भी अपने स्तर से कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को हर वक्त लेने की आवश्यकता नहीं होती। आखिर जिस कार्य और जो चीज़ देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, दरअसल उस पर मंथन करते हुए अपने राष्ट्र निर्माण में और ख़ास तौर पर बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए बिहार के तमाम बच्चों को माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुंचाने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। यही है दोस्तों आज का यह संदेश। आप भी इस संदेश पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आप तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो सौंपी गई है उस पर आपका क्या राय है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा कि आप सिर्फ लेने के लिए ही नौकरी में बहाल हुए, कुछ देने के लिए आपके विचार उत्पन्न नहीं होते। आज का वीडियो यहीं तक। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।